Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English, basic English actually. So chapter number 15 हम देखने वाले हैं. That means कि इसके पहले फर्स्ट टू 14 ऑलरेडी बन चुके हैं. सो प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिए. बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाला एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने बेसिक्स वाले इंग्लिश बताए हुए हैं. बहुत ही डिटेल में एक एक वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. और एक है स्टोरी वाला प्लेलिस्ट, उसमें स्टोरीज हैं और वो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा जिनको रीडिंग आती है, थोड़ी इंग्लिश का उनको नॉलेज है, तो वो लोग वो देखिए. लेकिन जिनको एकदम स्टार्टिंग से इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट करनी है, सो एकदम वो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले वीडियोस देखें. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आवाज़ कम है, तो आप प्लीज़ अगर आपके पास है तो आप यूज़ करें हेडफोन या फिर ईयरफोन. और जिनको ये प्रॉब्लम है कि वीडियो थोड़ा कम सही दिख रहा है, यानी ब्लर दिख रहा है, सो आप 360 या फिर 480 रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा. ओके, तो सेटिंग में जाके आप चेंज कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. बर्ड्स, एक बर्ड की बात करें तो एक चिड़िया की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कई सारी चिड़ियाओं की हम बात करने वाले हैं. दैट्स वाई यह यूज्ड एस, दैट मीन्स कि ये प्लूरल हो गया. बर्ड यानी चिड़िया और एस आ गया तो कई सारे चिड़ियों की बात करें. चिड़ियों नहीं, यहाँ पे अगर हम देखें तो बर्ड्स यानी समझ जाओ कि एक से ज़्यादा बर्ड की बात हो रही है. ओके, और एक चीज़ ध्यान देना है कि ज़्यादातर आपको इंग्लिश को उसी तरीके से समझना है जैसा दिया हुआ है. उसका हर एक वर्ड का हिंदी में मत समझने जाइए. जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कि बर्ड्स यानी कई सारी चिड़ियाँ, ठीक है. तो इसमें आप समझ गए ना कि एक से ज़्यादा चिड़िया की बात हो रही है, वहाँ पे हम बोलेंगे बर्ड्स. एक चिड़िया की अगर हम बात करें तो बर्ड, एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो बर्ड्स. ये प्लूरल हो जाता है. मैं हर वीडियो में इसको एक्सप्लेन करती हूँ. नाउ, बर्ड्स हैव विंग्स. बर्ड्स यानी चिड़ियों के पास विंग्स होते हैं. विंग्स यानी पंख. अब विंग क्यों नहीं बोला, क्योंकि एक पंख तो होता नहीं है, दो होता है. ठीक है, दो अगर हम बात करें तो ये विंग्स होते हैं ना, एक ये वाला जो होता है इस साइड से जो उनका उड़ता है, इस साइड से, एक इस साइड से. तो ये मान लो कि चिड़िया है तो इस साइड से, तो ये दो हुए ना विंग्स, इसलिए विंग्स बोला गया है. बट यहाँ पे हिंदी में हम उसे पंख ही बोल रहे हैं. ठीक है, बर्ड्स यानी चिड़ियों के. इसे मैं दो तरीके से बोल सकती हूँ. चिड़ियों के पास पंख होते हैं, दो पंख होते हैं. चिड़ियों के पास पंख होते हैं. पंख का मतलब यहाँ पे विंग्स का मतलब दो ही हम पंछी बोलेंगे नॉर्मली, बट हमें समझना है कि दो. बर्ड्स हैव विंग्स, चिड़ियों के पास पंख होते हैं. ओके, या नॉर्मली हम ऐसे भी बोलेंगे चिड़ियों के पंख होते हैं. पास लगाने की ज़रूरत नहीं है. ये हैव यहाँ पे आ गया ना, दैट मीन्स कि हम दिखा रहे हैं कि उसके पास है. ठीक है, अब वहाँ पे आप पास लगाओ या ना लगाओ. जैसे मैंने बोला आई हैव पेन, मैंने बोला आई हैव पेन, मेरे पास पेन है. ठीक है, तो नॉर्मली अब यहाँ पे मैंने पास भी दिखाया, और अगर कहीं पे हिंदी में उसका मीनिंग नहीं बैठ रहा है पास लिखने के लिए, तो नॉर्मली हम ये चीज़ दिखा देते हैं कि इसके पास ये चीज़ें हैं, वहाँ पे हैज़ हैव का यूज़ करते हैं. ओके, और ये वाला मैंने इसके पहले के जो वीडियोस बनाए उसमें हैज़ हैव का यूज़ बताया है. जैसे मैंने बोला था एक वीडियो में, इट हैज़ रेड डोर, ऐसा था एक चैप्टर में. इट हैज़ रेड डोर, इसके पास रेड डोर है, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं. यानी इसमें रेड लाल कलर का दरवाज़ा है. किसी एक बिल्डिंग की बात कर रहे थे जब हम, तो उसमें बोला था ना इट हैज़ रेड डोर. सो इट हैज़ रेड गेट था, एक्चुअली रेड गेट था. सो इसका मतलब कि इसमें रेड गेट है. इट हैज़ 6 रूम्स, ऐसा था. कई सारा सेंटेंस ऐसे हमने देखा था. इट हैज़ 6 रूम्स यानी इसके पास 6 रूम है. क्या वो बिल्डिंग के पास ऐसा बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं इसमें 6 रूम है. सो इट हैज़ 6 रूम्स. ठीक है, तो अभी हैज़ हैव कहाँ लगाना है? तो देखिए हैज़ हैव का दो तरीके से यूज़ होता है. एक तो जब हम लिया है दिया है, हिंदी में बोलते हैं मैं जा चुकी हूँ, सो आई हैव गॉन, वह जा चुका है, सो ही हैज़ गॉन. ठीक है, सो ही, शी, इट, सिंगुलर. सब्जेक्ट अगर है, कर्ता अगर ही, शी, इट सिंगुलर है, वहाँ पे लगाएंगे हैज़. और अगर आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल है, वहाँ पे हम लगाएंगे हैव. ये सारी चीज़ें मैं आपको हर जगह पे बताते जाती हूँ. तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लिया है दिया है, जा चुका है, आ चुके हैं, तब भी हम हैज़ हैव लगाते हैं. और ऐसे नॉर्मली कुछ पोजेशन दिखाने के लिए मेरे पास है, उसके पास है, उसमें है,
तब भी हैज़ हैव लगाते हैं, लेकिन रूल यही चलता है, ही शी इट सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव आएगा। अगर यहाँ पे बर्ड्स ना हो के बर्ड होता तो हैज़ आ जाता, बर्ड हैज़, क्यों? क्योंकि वो सिंगुलर होता। यहाँ पे बर्ड्स है, प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हैव आया है। अगर यहाँ पे ये एस नहीं होता तो हैज़ आता। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वैसे मैं हर एक वीडियो में आपकी ये ग्रामर के रूल्स बताते जाती हूँ ताकि आपको एकदम से बाय हार्ट हो जाए, अलग से ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। ओके, अब देखते हैं, बर्ड्स हैव विंग्स सो दे कैन फ्लाई। सो यानी इसलिए, बर्ड्स की बात हो रही थी ना, सो उसका प्रोनाउन जब यूज़ करेंगे तो दे, एक बर्ड की बात करते तो इट होता, इट। अगर एक बर्ड होता तो बर्ड हैज़ विंग्स सो इट कैन फ्लाई, लेकिन यहाँ पे अभी क्या यूज़ हो रहा है, बर्ड्स कई सारे, तो उसका हम दे यूज़ करेंगे। वे सकते हैं, कैन यानी सकता है, सकती है, सकते हैं, कैन फ्लाई यानी उड़। बर्ड्स हैव विंग्स, बर्ड्स के पंख होते हैं, सो दे कैन फ्लाई, तो वे उड़ सकते हैं, इसलिए वे उड़ सकते हैं। तो सो का मतलब तो भी होता है। बहुत ही इजी इजी सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको भी ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। अब आप सोच रहे हैं ये बर्ड्स वगैरह का मुझे क्या काम है, आपके काम का नहीं है, बट यहाँ पे आप ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। ऐसे ही आप भी जब बोलेंगे तो ये सारी चीज़ें आप हमें यूज़ करना ही पड़ता है। हैज़ हैव, कहाँ पे प्लूरल, कहाँ पे सिंगुलर, कहाँ पे कैन यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें ही आपको ध्यान में रखनी है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बीक्स बट नो टीथ। दे हैव उनके पास होता है, या दे हैव उनके हैं स्ट्रॉन्ग बिग्स, सो दे का मतलब उनके भी होता है, उनके पास होते हैं। अब हैव आ गया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम पोजीशन दिखा रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि आई वी यू दे और प्लूरल के साथ में हैव आएगा, दे आया, दैट्स वाई हैव। दे हैव उनके पास होते हैं स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, बिग्स, बिग्स क्या होता है, ये इसको बोलते हैं बिग्स यानी चोंच। उनके पास स्ट्रॉन्ग बीक्स होते हैं, बट लेकिन नो टीथ नहीं होते हैं। टीथ यानी दांत, एक दांत की बात करते हैं हम तो बोलते हैं टूथ, सारे दांत की, एक से ज़्यादा दांत की बात की तो टिथ। ओके, दे हैव स्ट्रॉन्ग बीक्स, उनके उनके स्ट्रॉन्ग बीक्स होते हैं लेकिन टीथ नहीं होते। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, स्ट्रॉन्ग बिक्स बोला, टिथ भी को भी मैंने इंग्लिश में ही बोला। उनके स्ट्रॉन्ग बिक्स होते हैं लेकिन उनके टिथ नहीं होते। तो ये चीज़ें आप ध्यान दो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान दो, और इंग्लिश में बोल रहे हैं अगर कुछ चीज़ें वर्ड्स इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं तब हम कैसे बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं तो कैसे, मैंने दोनों ही बता दिया। हिंदी में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि उनके पास मजबूत चोंच होती है लेकिन दांत नहीं होते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो उनके पास स्ट्रॉन्ग बिक्स होते हैं लेकिन टिथ नहीं होते, ठीक है। और पूरा का पूरा इंग्लिश में बोले, सो दे हैव स्ट्रॉन्ग बीक्स बट नो टीथ। दे ले लेग्स, वे ले यानी देना, तो देते हैं आएगा यहाँ पे। ऐसा क्यों आया, याद करिए, हर वीडियो में मैंने बताया है कि जब भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आए तो कौन सा वो टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, या प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टेंस होता है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। उसमें ही हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब लगाते हैं विदाउट हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ पे कैन आया था, दे के बाद कैन, यहाँ पे कैन, कुड, शैल, विल, इज, एम, आर, कुछ आया क्या, डायरेक्ट क्या दे दिया, वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट था, फिर एक हेल्पिंग वर्ब था, तब जाके मेन वर्ब था। यहाँ पे तो डायरेक्ट सब्जेक्ट दे दिया, वर्ब दे दिया। इसका मतलब जब भी कभी ऐसे सेंटेंस में आपको दिखे इंग्लिश के, तो वो समझ लीजिए कि आपको हिंदी में उसे ता है ते है के से सेंस में ख़त्म करना। जैसे कि दे ले एग्स, वे देते हैं अंडे, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सो वे अंडे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये हमेशा बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब ऐसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिखाई दे, सब्जेक्ट के बाद इधर सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिखाई दे, दैट मीन्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर ताहे तीहे के सेंस में हिंदी में आप बोलोगे तो ताहे तीहे में है आएगा, और इंग्लिश में अगर समझोगे तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है। यानी कि हम अभी की बात कर रहे हैं, यूजुअली जो कुछ ऐसा काम होता है उसी के बारे में बात करते हैं। अब जैसे इसका मैंने क्या रूल बताया है कि ही शी इट सिंगुलर के साथ, ये मैं क्या बताती हूँ कि यानी अगर सब्जेक्ट ये रहे तो वर्ब में एस या ई एस ऐड होता है। बट अगर सब्जेक्ट है आपका आई वी यू दे या प्लूरल है, सो क्या होता है,
वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं होता, ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे ले के साथ में लेज नहीं आया, ठीक है। अगर यहाँ पे एक की बात होती, जैसे इट होता, इट, तो ये हो जाता लेज, इट लेज एग्स, इट लेज एग्स। और अगर होता बर्ड तब भी होता, क्योंकि वो बर्ड तो सिंगुलर होता ना, बर्ड क्या होता, यहाँ पे देखिए सिंगुलर होता बर्ड, इसलिए वर्ब में ऐसे आई एस हो जाता, तो क्या होता, दे लेज एग्स, वे अंडे देते हैं। अगर इट होता, मैंने बोला था कि ही शी इट, अगर इट होता तब भी होता लेज, क्योंकि वर्ब में एस ए आई एस ऐड हो जाता। ये मैंने लास्ट के हर वीडियोस में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, आप सारे वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। दे ले एग्स, वे अंडे देते हैं। दे बिल्ड, वे बनाते हैं। वापिस से क्या आया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब, यानी कि वापिस से हम ताहे तिहे में ख़त्म करेंगे, वे बनाते हैं। नेस्ट्स, घोंसले, एक नेस्ट की बात नहीं की गई है यहाँ पे, कई सारे नेस्ट की बात की गई है। टू लिव इन, इसमें रहने के लिए। दे बिल्ड नेस्ट टू लिव इन, लिव इन का मतलब इसमें रहने के लिए, लिव यानी रहने के लिए, टू लिव आ गया ना, यानी रहने के लिए। इन का मतलब इसमें, अंदर, ठीक है। दे बिल्ड नेस्ट टू लिव इन, वे रहने के लिए घोंसले बनाते हैं। अ स्पैरो, स्पैरो यानी ये गौरैया, गौरैया। अ स्पैरो इज अ, है एक स्मॉल बर्ड, छोटी सी बर्ड, छोटी चिड़िया। अ स्पैरो इज अ स्मॉल बर्ड, कितना सिंपल सिंपल सेंटेंस है। वी सी, वापिस से सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, ना इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि वी के साथ में वर्ब में एस आई एस नहीं आएगा। अगर यही होता यहाँ पे ही शी या इट, तो यहाँ पे सीज हो जाता, ही सीज, इट सीज, ऐसे। वी सीज, हम देखते हैं, है ना, वही ताहती है वाला। इट, इसे, एवरीवेयर, हर जगह, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, इन यानी में, इंडिया यानी भारत। वी सी इट एवरीवेयर इन इंडिया, हम इसे इंडिया में हर जगह देखते हैं, हम इसे भारत में सब जगह देखते हैं। इट बिल्ड्स, यह, इट आया ना यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे बिल्ड आ गया, तो बिल्ड में क्या जोड़ा, एस, एस जोड़ा। यहाँ पे दे था, दे के साथ में बिल्ड था सिर्फ, तो यहाँ पे भी वही सेंस आएगा, यह बनाती है। यहाँ पे था वे बनाते हैं, दे के साथ में बिल्ड आया, बट इट के साथ में बिल्ड्स आया, हुआ ना ये रूल अप्लाई। ये रूल ध्यान दीजिए, हर रूल ध्यान दीजिए। ग्रामर इसीलिए ज़रूरी होता है, बोरिंग लोगों को फील होता है इसे पढ़ने में, बट ये इसीलिए यूज़फुल है, इम्पॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। इट बिल्ड्स इट्स, यह बनाती है अपना घोंसला, इन यानी में, आर यानी हमारे, हाउसेज यानी घरों में, घरों में तो यहाँ पे है ही। सो इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन आवर हाउसेस, इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन आवर हाउसेस, यह बनाती है अपने घोंसले, या यह बनाती है अपना घोंसला। क्यों क्यों घोंसला, एक की बात कर रहे हैं ना, यह अपना घोंसला हमारे घरों में बनाती है, यह अपना घोंसला हमारे घरों में बनाती है। यह, वापस से इट आया, यहाँ पे देखिए रूल फॉलो हुआ, इट के साथ में वर्ब में एस आई एस आया। सो इट बिल्ड्स, यह, इट ईट्स, यह खाती है। फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स यानी खाने के अनाज, फूड ग्रेन्स का मतलब अनाज होता है, अनाज, ग्रेन्स का भी मतलब अनाज होता है, फूड ग्रेन्स का भी मतलब अनाज होता है। और छोटे इंसेक्ट्स, कीड़े, कीड़े मकोड़े, यह फूड ग्रेन खाती है और छोटे इंसेक्ट्स खाती है। ओके, सो यह छोटे इंसेक्ट और फूड ग्रेन खाती है। इंग्लिश में अगर मैं बोली तो फूड ग्रेन इंसेक्ट को साथ में इस तरीके से, यह छोटे कीड़े मकोड़े और अनाज को खाती है, तो ऐसे बोलेंगे। ओके, सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। अभी बहुत है यहाँ पे, हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो यहाँ पे कई सारे रूल्स देखे हमने, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे के पार्ट जो है
वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो और यहाँ पे आपको कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन पूछिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए इसी तरीके से आप बताते जाइए। और ये सारे ही वीडियोस आपके कमेंट्स पे बनाए जा रहे हैं। पहले तो मैं स्टोरीज़ के वैसे ही बनाती थी, बस एक्सप्लेन करके इंग्लिश के स्टोरीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन करती थी। उसके बाद कमेंट आया कि आप लिख के बताइए, उसके बाद फिर कमेंट्स आया कि आप एकदम बेसिक से बताइए। तो ये हैं बेसिक वाले, और स्टोरीज़ वाले भी अलग से प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हो। और आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो जिस तरीके का आपको वीडियो चाहिए। ओके, और अगर हो सके, पॉसिबल हो सके, सो यूज़ हेडफोन और ईयरफोन। ओके, और मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे करके देखेंगे तो वीडियो एकदम क्लियर दिखाई देगा।